Hello class third, welcome to EVS classes. In EVS you are studying chapter 9. Chapter name is plants around me. In this chapter today I am going to teach, the heading is leaves of the trees are important. पेड़ों की पत्तियां महत्वपूर्ण होती हैं. आज हम इस हेडिंग को पढ़ेंगे. The most important part of the plant is the leaf. पौधे का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो क्या है? लीफ है, पत्ती है. Did you know that plants make their own food? क्या आप जानते हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? This they do through their green color. This they do, ये वो करते हैं through their green color, अपने ग्रीन कलर के कारण. प्लांट की पत्तियों में ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से प्लांट की पत्तियों का रंग हरा होता है. इस ग्रीन कलर पिगमेंट को हम कहते हैं क्लोरोफिल, जो हीट को कैप्चर करने का काम करता है. अधिकतर प्लांट्स में यह ग्रीन कलर का ही पाया जाता है, लेकिन कुछ अदर प्लांट्स में यह डिफरेंट कलर्स के भी पाए जाते हैं, जिस कारण से प्लांट्स की पत्तियां ग्रीन कलर की ना होकर अदर कलर की होती हैं, लेकिन जनरली यह ग्रीन कलर का ही होता है. दिस इज नोन एज दे टेक लाइट फ्रॉम द सन. पेड़ों की पत्तियां सन से लाइट को लेती हैं एंड कन्वर्ट इट टू फूड फॉर द प्लांट, और पौधों के लिए उसको ग्लूकोज में, फूड में कन्वर्ट कर देती हैं. दिस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. यह प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है. प्लांट्स की पत्तियों द्वारा हीट को कैप्चर कर और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से ग्लूकोज का निर्माण करना, यह प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है. यू विल लर्न मोर अबाउट इट इन योर नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट क्लास में आप इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे. यू ऑलरेडी नो दैट ट्रीज गिवन आउट ऑक्सीजन. आपको यह भी पता है कि पेड़ जो है ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. दिस दे डू थ्रू टीनी होल्स इन देयर लीव्स. दिस दे डू, ये वो करते हैं थ्रू देयर टीनी होल्स इन देयर लीव. उनकी पत्तियों में, उनकी लीव्स में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे होल पाए जाते हैं जो खुली आंखों से, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, काफी छोटे होते हैं. इनको हम कहते हैं स्टोमाटा. दिस होल्स आर नोन एज स्टोमाटा. इसी होल्स के थ्रू पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं. और पौधों में जो एक्सेस वाटर होता है, अतिरिक्त जो पानी होता है, वो इन्हीं होल्स के द्वारा, प्लांट्स की पत्तियों में पाए जाने वाले इसी स्टोमाटा के द्वारा रिलीज किया जाता है, बाहर निकाला जाता है. ईच प्लांट हैज Each plant has different type of leaf. प्रत्येक पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं. सारे प्लांट्स की पत्तियां एक जैसी नहीं होती, अलग अलग आकृति और अलग अलग आकार की होती हैं. सम आर बिग एंड ब्रॉड. कुछ पत्तियां बड़ी होती हैं, चौड़ी होती हैं. सम आर थिन्स. कुछ प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं वो थीन होती हैं, पतली होती हैं, एंड लॉन्ग और लंबी होती हैं. एंड सम आर टीनी. और कुछ प्लांट्स की पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती हैं. लीव्स हैव मेनी यूजेस फॉर अस. पत्तियों का बहुत ही उपयोग है हमारे लिए. पत्तियों के अनेक उपयोग हैं. सम ऑफ द यूजेस आर. कुछ उपयोग इस प्रकार हैं. प्लांट्स के लिए प्लांट्स की पत्तियों का क्या उपयोग है ये तो हमने पढ़ लिया. और प्लांट्स की जो पत्तियां हैं वो हमारे लिए भी काफी यूजफुल होती हैं. अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स की पत्तियां कैसे हमारे लिए यूजफुल होती हैं. Leaves of palm and coconut tree are often dried and used to make roofs of cottage and huts. पाम ट्री की जो पत्तियां हैं, पाम ट्री या कोकोनट ट्री की जो पत्तियां होती हैं, वे जब सूख जाती हैं तो वे झोपड़ी या कॉटेज के रूफ, मतलब छत बनाने के काम आती हैं. देखिए ये जो रूफ्स है, छत जो है, इस पर पाम ट्री या कोकोनट ट्री का यूज किया जाता है. इसके अलावा कुछ पत्तियों का उपयोग पूजा में भी किया जाता है, वेडिंग में किया जाता है, डेकोरेशन में किया जाता है. बनाना लीफ इज यूज्ड इन मेनी प्लेसेस ड्यूरिंग वेडिंग्स इटीसी. बनाना लीफ का उपयोग शादी ब्याह के अवसर पे किया जाता है. एंड ऑल्सो सर्व्स फूड. और भोजन भी सर्व, आपने कई बार देखा होगा, या अब तो आर्टिफिशियल प्लेट्स मिल रहे हैं तो केले के पत्ते का यूज काफी कम हो गया है. नहीं तो पहले जो भी अनुष्ठान वगैरह होते हैं, पूजा पाठ होता था, तो जो भोजन कराया जाता था वो केले की पत्तियों के ऊपर ही कराया जाता था. तो केले की पत्तियों का उपयोग फूड को सर्व करने के भी काम आता है.
मनी प्लांट्स, रबर प्लांट, क्रोटोन आर प्लांट दैट ग्रो इन द पॉट्स फॉर डेकोरेटिव इफेक्ट। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो काफी सुंदर लगते हैं देखने में, इनकी पत्तियां काफी खूबसूरत होती हैं, तो डेकोरेटिव पर्पस से इनको जो है घर में पॉट्स में गमलों में लगाया जाता है, जैसे कि मनी प्लांट्स, रबर प्लांट और क्रोटोन का जो प्लांट होता है उसकी पत्तियां काफी चमकदार होती हैं। मैंगो लीव्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स में मैंगो की पत्तियों का उपयोग डेकोरेशन के लिए सजावट के तौर पर किया जाता है। ढाक लीव्स आर यूज्ड टू मेक लिटिल बाउल्स। ढाक की पत्तियों का उपयोग छोटे छोटे बाउल्स बनाने के लिए, छोटे छोटे कटोरियां बनाने के लिए किया जाता है, एंड प्लेट्स और प्लेट बनाने के लिए किया जाता है, टू सर्व फूड इन, जिसमें भोजन परोसा जाता है। लीव्स ऑफ द हीना और मेहंदी प्लांट इज यूज्ड टू मेक कलरफुल डिजाइन ऑन द पाम। हीना की पत्तियां, मेहंदी की पत्तियों का उपयोग हथेली पर कलरफुल डिजाइन बनाने के लिए किया जाता है। एंड हैंड्स ऑफ वुमेन स्पेशली ड्यूरिंग वेडिंग्स, मुख्य रूप से शादी के अवसर पर या फिर किसी त्योहारों वगैरह में भी वुमेन जो है अपने हैंड को डेकोरेट करती हैं हीना की पत्तियों से, मेहंदी की पत्तियों से। बीटल लीव्स पान आर ईटेन बाय पीपल। बीटल लीफ, जिसको हम पान भी कहते हैं, ये लोगों के द्वारा खाया जाता है। तो इस तरह से पत्तियों के अनेक उपयोग हमारे लिए भी है, और पेड़ों के लिए भी पत्तियां काफी यूजफुल होती हैं, क्योंकि पौधे अपना भोजन पत्तियों के माध्यम से ही बनाते हैं। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ लीव्स। पौधे पत्तियों के हेल्प से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ग्रीन लीव्स यूज सनलाइट इन द डे। हरी पत्तियां दिन के समय सनलाइट लेती हैं एंड कन्वर्ट इट टू फूड, और उसको भोजन में कन्वर्ट कर देती हैं फॉर द प्लांट के लिए। द मेथड बाय विच इट इज डन, वह तरीका जिससे यह प्रक्रिया होता है, इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस है जिससे हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधों में ग्रीन कलर पिगमेंट पाया जाता है, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, वो हीट को कैप्चर करता है। अधिकतर यह ग्रीन कलर का ही होता है, लेकिन अलग अलग कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल ग्रीन कलर का ना होकर दूसरे कलर का भी पाया जाता है, इसलिए उन प्लांट की पत्तियां ग्रीन कलर की ना होकर अलग कलर की भी होती हैं। कोला बियर इट्स नथिंग बट द लीव्स ऑफ यूकेलिप्टस ट्री। कोला बियर और किसी चीज की पत्तियां नहीं खाता, बस केवल वो यूकेलिप्टस पेड़ की पत्तियां खाता है। एंड नो अदर एनिमल कैन डाइजेस्ट द लीव्स ऑफ यूकेलिप्टस ट्री। कोई भी दूसरा जानवर यूकेलिप्टस ट्री की पत्तियों को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, उसको पचा नहीं सकता, लेकिन कोला बियर उन्हीं की पत्तियों को ज्यादा पसंद करता है। लीव्स आर यूजफुल इवन आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम द ट्रीज। पत्तियां पेड़ों से झड़ने के बावजूद भी यूजफुल होती है, उपयोगी होती हैं। आफ्टर द लीव्स फॉल ऑन द ग्राउंड, जब पेड़ों की जो पत्तियां हैं ग्राउंड पे फॉल होती हैं, गिरती हैं, दे रोट, वे सड़ती हैं, एंड बिकम द पार्ट ऑफ द सॉइल, और मिट्टी का पार्ट हो जाती है, मिट्टी का अंग हो जाती हैं। दिस सॉइल इज नोन एज ह्यूमस। ऐसे सॉइल को ह्यूमस कहते हैं। एंड इट मेक द अर्थ वेरी फर्टाइल, और ये पृथ्वी को, सॉइल को फर्टाइल बनाती है, उपजाऊ बनाती हैं। पेड़ की पत्तियां जब गिरती हैं और जमीन पे जब सड़ती हैं तो यह मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं। ऑल्सो व्हेन फॉलन लीफ मिक्सड विथ वाटर एंड अर्थ इज लेफ्ट फॉर अ फ्यू मंथ, इट बिकम्स मैन्यूर। ऑल्सो व्हेन फॉलन लीव्स मिक्सड विथ वाटर, जब गिरी हुई पत्तियां पानी के साथ मिलती है, एंड अर्थ इज लेफ्ट फॉर फ्यू मंथ, और कुछ समय तक उसको छोड़ दिया जाए, इट बिकम्स मैन्यूर, तो यह खाद का रूप ले लेती हैं। अर्थ विथ मैन्यूर इन इट इज गुड फॉर प्लांट। पृथ्वी जिसमें खाद हो, मैन्यूर हो, यह पौधों के लिए काफी अच्छा होता है। लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर ईटन बाय डिफरेंट एनिमल्स। अलग अलग प्लांट की पत्तियां अलग अलग जानवरों के द्वारा खाई जाती हैं। कुछ एनिमल्स कुछ प्लांट्स की पत्तियों को ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ एनिमल्स कुछ प्लांट की पत्तियों को ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये लास्ट हेडिंग था इस चैप्टर का, लीव्स ऑफ द ट्रीज आर इंपॉर्टेंट। तो इसको आप, इस हेडिंग को आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे हम एक्सरसाइजेस करेंगे। थैंक यू।